आप प्लेटो द रिपब्लिक सुन रहे हैं। किताब 9। किताब का नाम तानाशाह और न्यायपूर्ण जीवन। सबसे अंत में मैंने कहा, हम अन्यायी व्यक्ति पर आते हैं। हमें एक बार फिर पूछना होगा कि वह प्रजातांत्रिक रूप से कैसे चुना जाता है और क्या वह सुखी जीवन जीता है या दुखी होता है। हाँ, अदमंस ने कहा, वह अब तक बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति है। लेकिन मैंने कहा, एक पहले का प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। वह कौन सा प्रश्न है? अदमंतस ने पूछा। मुझे नहीं लगता, मैंने कहा, कि हमने अनावश्यक इच्छाओं और आनंद की प्रकृति और स्वरूप को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया है। जब तक हम इसे पूरी तरह समझ नहीं लेते, हमारा परीक्षण भ्रामक रहेगा। बहुत अच्छा, अदमंतस ने कहा। अब भी इस कमी को सुधारने में देर नहीं हुई है। यह सत्य है, मैंने कहा। आइए उन बिंदुओं पर विचार करें जिन्हें मैं समझना चाहता हूं। मैं कुछ अनावश्यक आनंद और इच्छाओं को गैर कानूनी मानता हूं। ये हर व्यक्ति में मौजूद होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये कानून या अन्य नियंत्रणों द्वारा संयमित होती है और बेहतर इच्छाएं इन्हें परास्त कर देती हैं। इससे ये या तो पूरी तरह नष्ट हो जाती है या कमजोर और कम संख्या में रह जाती है। लेकिन अन्य लोगों में ये इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। आप किन इच्छाओं की बात कर रहे हैं? अदमंतस ने पूछा। मेरा मतलब उन इच्छाओं से है, मैंने कहा, जो तब जागृत होती हैं जब विवेक, मानवता और शासक शक्ति सो रही होती है। तब हमारे भीतर का जंगली और असभ्य प्राणी जाग उठता है, मांस और शराब का अत्यधिक सेवन करने के बाद, नींद से झकझोरकर। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर सीमा लांघ जाता है। ऐसी कोई मूर्खता या अपराध नहीं जो वह न करे, चाहे वह व्यभिचार हो, अप्राकृतिक संयोजन हो, अपने परिजनों की हत्या हो या निषिद्ध भोजन का सेवन हो। जब वह पूर्ण होश में होता है, तब मनुष्य ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करता। यह बहुत सत्य है, अदमंतस ने सहमति दी। लेकिन मैंने कहा, जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ और आत्मसंयमित होता है और जब वह सोने से पहले अपने विवेक को जागृत करता है, नैतिक विचारों से प्रेरित होता है और अपनी आत्मा को शांत करता है, तब वह इन जंगली इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। हाँ, यह सत्य है, अदमंत्स ने कहा। अब मैंने कहा, जब हम निरंकुश व्यक्ति और उसके सुख की बात करते हैं, तो हमें यह देखना होगा कि वह कैसे बनता है और उसका जीवन कैसा होता है। निश्चित रूप से, अदमंतस ने सहमति दी। निरंकुश व्यक्ति, मैंने कहा, तब उभरता है जब ये अनावश्यक और गैर कानूनी इच्छाएं उसकी आत्मा पर हावी हो जाती है। वह अपनी सारी शक्ति इन्हें पूरा करने में लगा देता है, चाहे वह कितना भी हानिकारक क्यों ना हो। यह सत्य है, अदमंतस ने कहा। और यह निरंकुश व्यक्ति, मैंने कहा, प्रजातंत्र से जन्म लेता है जहां स्वतंत्रता की अधिकता हर तरह की इच्छा को पनपने देती है। वह उन लोगों में से चुना जाता है जो अपनी आत्मा में सबसे अधिक निरंकुश होते हैं। हाँ, अदमंत्स ने कहा, ऐसा व्यक्ति निरंकुश शासक बनने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यदि लोग उसके सामने समर्पण कर देते हैं, मैंने कहा, तो सब ठीक है। लेकिन यदि वे उसका विरोध करते हैं, जैसा कि वह अपने माता पिता को मारता पीटता है, वैसे ही वह लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। वह उनकी संपत्ति अपने कब्जे में ले लेता है, जैसा कि क्रेटेंस ने कहा था, अपने युवा संरक्षकों के लिए, जिन्हें उसने अपने शासक और स्वामी के रूप में स्वीकार किया था। यही उनकी भावनाओं और इच्छाओं का अंत है। पूरी तरह से, अदमंतस ने सहमति दी। जब ऐसे लोग केवल व्यक्ति होते हैं, मैंने कहा, और उन्हें शक्ति मिलने से पहले उनका चरित्र ऐसा होता है, वे या तो चापलूसी करने वालों से घिरे रहते हैं या स्वार्थ साधने के साधन बन जाते हैं। यदि उन्हें किसी से कुछ चाहिए, तो वे उनके सामने झुक जाते हैं और हर तरह का स्नेह दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं,
वे उन्हें पूरी तरह भूल जाते हैं। हाँ, यह सत्य है, अदमंतस ने कहा। वे हमेशा या तो स्वामी होते हैं या गुलाम, मैंने कहा। लेकिन कभी सच्चे मित्र नहीं। निरंकुश व्यक्ति कभी सच्ची स्वतंत्रता या मित्रता का स्वाद नहीं ले सकता। निश्चित रूप से नहीं, अदमंतस ने सहमति दी। और क्या हम ऐसे लोगों को विश्वासघाती नहीं कह सकते? मैंने पूछा। कोई संदेह नहीं, अदमंतस ने जवाब दिया। और क्या वे पूरी तरह अन्यायी नहीं हैं? मैंने कहा। यदि हमारी न्याय की परिभाषा सही है। निश्चित रूप से, अदमंतस ने सहमति दी। हाँ, क्लाकॉन ने कहा। हम अपनी न्याय की परिभाषा में पूरी तरह सही हैं। तो आइए, मैंने कहा, हम उस दुष्ट व्यक्ति के चरित्र को शब्दों में बांधें। वह उस वास्तविकता का जीवंत रूप है जिसका हम सपना देखते हैं। यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। और यही वह प्रकृति है, मैंने कहा, जिससे अधिकांश निरंकुश शासक शासन करते हैं। जितना अधिक वह जीवित रहता है, उतना ही अधिक निरंकुश बनता जाता है। यह निश्चित है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। और क्या वह जो सबसे दुष्ट प्रतीत होता है, मैंने पूछा, क्या वही सबसे अधिक दुखी नहीं होता? और जो लंबे समय तक निरंकुश शासन करता है, क्या वह निरंतर और वास्तव में दुखी नहीं है, भले ही यह आम लोगों की राय ना हो? हाँ, ग्लकॉन ने कहा, यह अवश्य सत्य है। और क्या निरंकुश व्यक्ति निरंकुश राज्य के समान नहीं है? मैंने पूछा। जैसे प्रजातांत्रिक व्यक्ति प्रजातांत्रिक राज्य के समान है, और इसी तरह अन्य लोग भी अपने अपने राज्यों के समान हैं। निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने सहमति दी। और जैसे राज्यों के बीच नैतिकता और सुख की तुलना होती है, मैंने कहा, वैसे ही व्यक्तियों के बीच भी नैतिकता और सुख की तुलना होनी चाहिए। यह निश्चित है, ग्लकॉन ने कहा। तो हमारे मूल शहर की तुलना में जो राजा के नियंत्रण में है, और उस शहर की जो निरंकुश शासक के नियंत्रण में है, मैंने पूछा, वे नैतिकता के मामले में कहाँ खड़े हैं? वे एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं, ग्लकॉन ने जवाब दिया। एक बहुत अच्छा है और दूसरा बहुत खराब। इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने कहा, कि कौन सा कैसा है। इसीलिए मैं अब ये जानना चाहूंगा कि क्या तुम उनके सुख और दुख की तुलना में भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हो? हमें निरंकुश शासक के भूत से डरने की जरूरत नहीं है, जो केवल एक व्यक्ति है और जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हमें पूरे शहर का निरीक्षण करना चाहिए, हर कोने में जाना चाहिए, और फिर अपनी राय देनी चाहिए। यह एक खुला निमंत्रण है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। मैं देखता हूं, जैसा कि हर कोई देखता है, कि निरंकुशता सबसे खराब प्रकार की सरकार है और राजा का शासन सबसे अच्छा। और व्यक्तियों का मूल्यांकन करते समय, मैंने कहा, क्या मैं भी उसी तरह की जांच कर सकता हूं? हमें यह देखना होगा कि निरंकुश व्यक्ति का सुख राजा जैसे व्यक्ति के सुख की तुलना में कैसा है। निश्चित रूप से, क्लकॉन ने सहमति दी। तो आइए, मैंने कहा, हम आत्मा के विभिन्न हिस्सों पर विचार करें। आत्मा में 3 हिस्से हैं और प्रत्येक का अपना आनंद है। यह कैसे? ग्लकॉन ने पूछा। पहला हिस्सा, मैंने कहा, वह है जो सीखने और सत्य की खोज करता है। दूसरा हिस्सा वह है जो सम्मान और महत्वाकांक्षा की तलाश करता है। और तीसरा हिस्सा वह है जो लाभ और धन का प्रेमी है। यह सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। और क्या हम यह नहीं कह सकते, मैंने पूछा, कि प्रत्येक हिस्सा अपने आनंद को सबसे अच्छा मानता है? धन का प्रेमी धन को सर्वोच्च मानता है, सम्मान का प्रेमी सम्मान को, और ज्ञान का प्रेमी सत्य को। हाँ, ग्लकॉन ने कहा, यह स्वाभाविक है। तो मैंने कहा, आइए हम आत्मा के इन हिस्सों को और स्पष्ट करें। क्या हम यह नहीं कह सकते कि वह हिस्सा जो लाभ और धन का प्रेमी है, वह आत्मा का वह हिस्सा है
जो कामुक इच्छाओं से प्रेरित होता है? मैं आपसे सहमत हूँ, ग्लाकॉन ने कहा। और क्या वह हिस्सा जो महत्वाकांक्षा और सम्मान का प्रेमी है? मैंने पूछा। क्या वह आत्मा का वह हिस्सा नहीं है जो क्रोध और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होता है? यह पूरी तरह उपयुक्त है, ग्लाकॉन ने सहमति दी। दूसरी ओर, मैंने कहा, हर कोई देखता है कि ज्ञान का सिद्धांत पूरी तरह सत्य की ओर उन्मुख है। यह लाभ या प्रसिद्धि की बहुत कम चिंता करता है। यह बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। इसलिए, मैंने कहा, हम इसे ज्ञान का प्रेमी या पांडित्य का प्रेमी कह सकते हैं। यही वह उपाधि है जो आत्मा के इस हिस्से के लिए उपयुक्त है। निश्चित रूप से, ग्लाकॉन ने सहमति दी। तो, मैंने कहा, हम यह मान सकते हैं कि व्यक्तियों में इनमें से एक सिद्धांत प्रबल होता है। कुछ लोग ज्ञान के प्रेमी होते हैं, कुछ सम्मान के और कुछ लाभ के। हाँ, बिल्कुल, ग्लाकॉन ने कहा। और प्रत्येक के लिए, मैंने कहा, तीन तरह के आनंद हैं जो इन विभिन्न सिद्धांतों से जुड़े हैं। यह बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने सहमति दी। अब, मैंने कहा, यदि हम इन तीन प्रकार के व्यक्तियों से पूछें कि उनके जीवन में सबसे अधिक आनंद कौन सा है, तो प्रत्येक अपने आनंद की प्रशंसा करेगा और दूसरों के आनंद में कमी निकालेगा। धन का प्रेमी कहेगा कि धन कमाना सम्मान या ज्ञान से बेहतर है, यदि ये सोने चांदी का ठोस लाभ न लाए। यह सत्य है, क्लकॉन ने कहा। और सम्मान का प्रेमी, मैंने पूछा, क्या वह यह नहीं सोचेगा कि धन का आनंद अशिष्ट है और ज्ञान का आनंद निरर्थक है, यदि यह कोई सम्मान न लाए? यह बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने सहमति दी। और दार्शनिक, मैंने कहा, क्या वह अन्य आनंदों को सत्य को जानने के आनंद की तुलना में तुच्छ नहीं मानेगा? क्या वह यह नहीं कहेगा कि सीखने की खोज में वह स्वर्ग के आनंद के सबसे करीब है और अन्य आनंद केवल आवश्यकता के कारण ही स्वीकार्य हैं? निश्चित रूप से, ग्लाकॉन ने सहमति दी। मुझे लगता है, मैंने कहा, कि इन तीन सिद्धांतों से तीन प्रकार के आनंद जुड़े हैं और साथ ही तीन प्रकार की इच्छाएं और शासक शक्तियां भी। आपने यह कैसे निष्कर्ष निकाला? ग्लाकॉन ने पूछा। पहला सिद्धांत, मैंने कहा, वह है जिसके द्वारा मनुष्य सीखता है। दूसरा, वह है जिससे वह क्रोधित होता है। तीसरा सिद्धांत कई रूपों में होता है और इसका कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन हम इसे भूख कह सकते हैं। यह खाने, पीने और विशेष रूप से कामुक इच्छाओं की प्रबल चाहत से चिह्नित है। साथ ही इसमें धन का प्रेम भी शामिल है, क्योंकि ऐसी इच्छाएं सामान्यतः धन की सहायता से पूरी होती है। यह सत्य है, ग्लाकॉन ने सहमति दी। यदि हम कहें, मैंने कहा, कि इस तीसरे हिस्से का आनंद और प्रेम लाभ और धन से संबंधित है, तो क्या हम अपनी धारणा को और स्पष्ट नहीं कर लेंगे? इस तरह हम आत्मा के इस हिस्से को लाभ का प्रेमी या धन का प्रेमी कह सकते हैं। मैं आपसे सहमत हूं, ग्लाकॉन ने कहा। एक बार फिर, मैंने पूछा, क्या वह हिस्सा जो महत्वाकांक्षा और सम्मान का प्रेमी है, क्या वह आत्मा का वह हिस्सा नहीं है जो क्रोध और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होता है? यह पूरी तरह उपयुक्त है, ग्लाकॉन ने सहमति दी। दूसरी ओर, मैंने कहा, हर कोई देखता है कि ज्ञान का सिद्धांत पूरी तरह सत्य की खोज की ओर उन्मुख है। यह लाभ या प्रसिद्धि की बहुत कम चिंता करता है। ये बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। इसलिए, मैंने कहा, हम इसे ज्ञान का प्रेमी या पांडित्य का प्रेमी कह सकते हैं। यही वह उपाधि है जो आत्मा के इस हिस्से के लिए उपयुक्त है। निश्चित रूप से, ग्लाकॉन ने सहमति दी। तो, मैंने कहा, हम यह मान सकते हैं कि व्यक्तियों में इनमें से एक सिद्धांत प्रबल होता है। कुछ लोग ज्ञान के प्रेमी होते हैं, कुछ सम्मान के और कुछ लाभ के। हाँ, बिल्कुल, ग्लाकॉन ने कहा।
और प्रत्येक के लिए, मैंने कहा, 3 तरह के आनंद हैं जो इन विभिन्न सिद्धांतों से जुड़े हैं। यह बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने सहमति दी। अब, मैंने कहा, यदि हम इन 3 प्रकार के व्यक्तियों से पूछें कि उनके जीवन में सबसे अधिक आनंद कौन-सा है, तो प्रत्येक अपने आनंद की प्रशंसा करेगा और दूसरों के आनंद में कमी निकालेगा। धन का प्रेमी कहेगा कि धन कमाना सम्मान या ज्ञान से बेहतर है, यदि ये सोने-चांदी का ठोस लाभ न लाए। सम्मान का प्रेमी धन के आनंद को अशिष्ट मानेगा और ज्ञान के आनंद को निरर्थक, यदि वह सम्मान न लाए। और दार्शनिक अन्य आनंदों को सत्य को जानने के आनंद की तुलना में तुच्छ मानेगा। यह सत्य है, क्लकॉन ने कहा। लेकिन, मैंने पूछा, क्या हम यह मान सकते हैं कि सभी आनंद बराबर हैं या कुछ आनंद दूसरों से अधिक सच्चे और शुद्ध हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लाकॉन ने कहा। देखो, मैंने कहा, कई लोग मानते हैं कि दर्द की अनुपस्थिति ही आनंद है या आनंद की अनुपस्थिति ही दर्द है। क्या यह संभव है? यह असंभव है, क्लकॉन ने जवाब दिया। यह केवल एक भ्रम है, मैंने कहा, न कि वास्तविकता। दर्द की तुलना में जो आनंददायक लगता है और आनंद की तुलना में जो दर्दनाक लगता है, वह केवल एक प्रतिनिधित्व है। जब इनकी जांच की जाती है, तो ये वास्तविक नहीं, बल्कि एक प्रकार का भ्रम होते हैं। ये एक उचित अनुमान है, क्लकॉन ने सहमति दी। अब उन आनंदों पर विचार करो, मैंने कहा, जिनमें कोई पूर्ववर्ती दर्द नहीं होता। उदाहरण के लिए, सुगंध का आनंद, जो बहुत सुखद होता है और जिसमें कोई पूर्व दर्द नहीं होता। ये आनंद क्षण भर में आते हैं और जाते समय कोई दर्द नहीं छोड़ते। ये बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। तो, मैंने कहा, हमें यह नहीं मानना चाहिए कि शुद्ध आनंद दर्द का अभाव है या दर्द आनंद का अभाव है। नहीं, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए, ग्लाकॉन ने सहमति दी। फिर भी, मैंने कहा, वे आनंद जो शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचते हैं, विशेष रूप से जो बहुत तीव्र और हिंसक होते हैं, वे अक्सर दर्द से राहत के रूप में आते हैं। यह सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। और भविष्य के आनंद या दर्द की प्रत्याशा भी, मैंने कहा, इसी प्रकृति की होती है। हाँ, ग्लाकॉन ने सहमति दी। क्या मैं तुम्हें इसका एक उदाहरण दूं? मैंने पूछा। मैं सुनना चाहता हूं, ग्लाकॉन ने जवाब दिया। क्या तुम मानते हो, मैंने कहा, कि प्रकृति में उच्च, मध्य और निम्न क्षेत्र होते हैं? हाँ, मैं मानता हूं, ग्लाकॉन ने कहा। और यदि कोई व्यक्ति निम्न क्षेत्र से मध्य क्षेत्र में जाता है, मैंने पूछा, क्या वह यह नहीं सोचेगा कि वह ऊपर की ओर जा रहा है? और जो मध्य में खड़ा है और देखता है कि वह कहाँ से आया है, क्या वह यह नहीं मानेगा कि वह पहले से ही उच्च क्षेत्र में है, यदि उसने वास्तविक उच्च क्षेत्र को कभी नहीं देखा? निश्चित रूप से, क्लकॉन ने कहा। वह और क्या सोच सकता है? लेकिन यदि उसे वापस निम्न क्षेत्र में ले जाया जाए, मैंने कहा, तो क्या वह यह नहीं सोचेगा और वास्तव में विश्वास करेगा कि वह नीचे गिर रहा है? निःसंदेह, क्लकॉन ने सहमति दी। और ये सब, मैंने कहा, उच्च, मध्य और निम्न क्षेत्रों के प्रति उसकी अज्ञानता के कारण होगा? हाँ, ग्लाकॉन ने कहा। तो क्या तुम्हें आश्चर्य होगा, मैंने पूछा, कि जो व्यक्ति सत्य से अनजान है और जिसके पास कई चीजों के बारे में गलत धारणाएं हैं, वह आनंद, दर्द और मध्यवर्ती अवस्था के बारे में भी गलत अनुमान लगाएगा? जब वह दर्दनाक स्थिति की ओर जाता है, तो उसे दर्द का अनुभव होता है और वह सोचता है कि यह दर्द वास्तविक है। और जब वह दर्द से मध्यवर्ती या तटस्थ अवस्था में आता है, तो उसे लगता है कि उसने आनंद या तृप्ति प्राप्त कर ली है। वह आनंद को नहीं जानता, इसलिए दर्द की अनुपस्थिति को आनंद समझने की गलती करता है। जैसे कोई काले को भूरे से और भूरे को सफेद से रंग दे।
क्या तुम्हें यह समझ में आता है? हाँ, ग्लूकोन ने कहा, मैं इसे समझता हूँ और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो इस तरह देखो, मैंने कहा, क्या भूख, प्यास और इस तरह की चीज़ें शरीर की कमज़ोरियाँ नहीं हैं? हाँ, ग्लूकोन ने सहमति दी। और क्या अज्ञानता और मूर्खता आत्मा की कमज़ोरियाँ नहीं हैं? मैंने पूछा। यह सत्य है, ग्लूकोन ने कहा। और क्या भोजन और पांडित्य शरीर और आत्मा की समतुल्य संतुष्टियाँ नहीं हैं? मैंने पूछा। निश्चित रूप से, ग्लूकोन ने सहमति दी। और क्या संतुष्टि उससे प्राप्त की जा सकती है जो कम वास्तविक है, या उसे जो अधिक वास्तविक है? मैंने पूछा। स्पष्ट रूप से, ग्लूकोन ने कहा, उससे जो अधिक वास्तविक है। तो किस प्रकार की चीजें, मैंने पूछा, हमारे निर्णय में अधिक शुद्ध और वास्तविक अस्तित्व रखती हैं? क्या भोजन, पेय, मसाले और सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, या वह वर्ग जिसमें सत्य विचार, ज्ञान, बुद्धि और सभी प्रकार की नैतिकता शामिल है? निश्चित रूप से, ग्लूकोन ने कहा, ज्ञान और नैतिकता अधिक शुद्ध और वास्तविक हैं। तो मैंने कहा, जो लोग इन शुद्ध और वास्तविक चीजों की खोज करते हैं, क्या वे अधिक शुद्ध और सच्चे आनंद का अनुभव नहीं करते? हाँ, ग्लूकोन ने सहमति दी। अब, मैंने कहा, आइए एक प्रारूप बनाएं। कल्पना करो, एक बहुसिर वाला दानव जिसके सिर सभी प्रकार के जानवरों, पालतू और जंगली से घिरे हैं, और वह अपनी इच्छा के अनुसार इन सिरों को उत्पन्न करने में सक्षम है। आप चमत्कारी कल्पना के मूर्तिकार हैं, ग्लूकोन ने कहा। लेकिन जैसे भाषा को मोम की तरह तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, वैसे ही ऐसा प्रारूप बनाना भी संभव होना चाहिए। अब, मैंने कहा, कल्पना करो कि तुम एक दूसरा प्रारूप बनाते हो, एक शेर का, और तीसरा प्रारूप एक मनुष्य का, जो शेर से छोटा हो और शेर बहुसिर वाले दानव से छोटा हो। ये आसान है, ग्लूकोन ने कहा। मैंने उसे वैसा ही बना दिया जैसा तुमने कहा। अब, मैंने कहा, इन तीनों को एक साथ जोड़ दो ताकि वे एक इकाई बन जाएं। ये हो गया, ग्लूकोन ने कहा। अब, मैंने कहा, इनकी बाहरी आकृति को एक मनुष्य की छवि में ढाल दो ताकि जो कोई भीतर नहीं देख सकता, वह केवल बाहरी आवरण देखे और यह विश्वास करे कि यह एक मानव जीव है। मैंने ऐसा कर दिया, ग्लूकोन ने जवाब दिया। अब, मैंने कहा, उन लोगों को जवाब दो जो कहते हैं कि मनुष्य के लिए अन्याय करना लाभकारी है और न्याय करना हानिकारक। यदि वे सही हैं, तो क्या यह उस जीव के लिए लाभकारी है कि वह बहुसिर वाले दानव को पनपने दे और शेर वो उसकी विशेषताओं को ताकतवर बनाए, लेकिन मनुष्य को भूखा रखे और कमजोर करे? इससे मनुष्य अन्य दोनों की दया पर निर्भर हो जाता है। और क्या वह जो इन तीनों को एक दूसरे के साथ समन्वय में नहीं लाता, क्या उसे यह नहीं करना चाहिए कि वे आपस में लड़ें, काटें और एक दूसरे को नष्ट करें? निश्चित रूप से, ग्लूकोन ने कहा। यही वह है जो अन्याय को बढ़ावा देने वाला कहता है। न्याय का समर्थक, मैंने कहा, यह जवाब देगा कि व्यक्ति को वैसे बोलना और कार्य करना चाहिए जिससे उसके भीतर का मानव स्वरूप मजबूत हो और वह अन्य हिस्सों पर पूर्ण प्रभुत्व रखे। वह, मैंने आगे कहा, अच्छे किसान की तरह बहुसिर वाले राक्षस पर नजर रखेगा, उसकी अच्छी विशेषताओं को बढ़ावा देगा और जंगली हिस्से को पनपने से रोकेगा। वह शेर जैसे साहसी गुणों को पालेगा और अपने सभी हिस्सों के बीच सामंजस्य बनाए रखेगा ताकि वे एक दूसरे और स्वयं के लिए देखभाल करें। हाँ, ग्लूकोन ने कहा, यही वह है जो न्याय का समर्थन करने वाला कहेगा। और हर दृष्टिकोण से, मैंने कहा, चाहे वह आनंद हो या उन्नति, न्याय का समर्थन करने वाला सही है और सत्य बोलता है। जो इसका समर्थन नहीं करता, वह गलत, असत्य और अज्ञानी है। हाँ, हर दृष्टिकोण से,
ग्लाकॉन ने सहमति दी। आइए अब, मैंने कहा, उस व्यक्ति को मधुरता से समझाए जो जानबूझकर गलती नहीं कर रहा। हम उससे कहेंगे, महाशय, क्या आप यह नहीं मानते कि कुछ चीजें कुलीन हैं और कुछ नीच? क्या वह कुलीन नहीं है जो असभ्य को सभ्य बनाता है और मानव को ईश्वर के करीब ले जाता है? और क्या वह नीच नहीं है जो सभ्य को असभ्य बनाता है? यदि वह मेरी राय के प्रति श्रद्धा रखता है, तो वह इसे अस्वीकार नहीं करेगा। नहीं, ग्लकॉन ने कहा, वह इसे स्वीकार करेगा। और यदि वह सहमत है, मैंने कहा, तो हम उससे अगला प्रश्न पूछेंगे। किस तरह से कोई व्यक्ति लाभ में रहेगा यदि वह सोना और चांदी प्राप्त करता है, लेकिन इस शर्त पर कि वह अपने नीतिमान हिस्से को अपने सबसे खराब हिस्से का गुलाम बना दे। कौन कल्पना कर सकता है कि कोई अपने पुत्र या पुत्री को धन के लिए गुलाम बनाकर बेच दे, खासकर यदि वह उन्हें किसी क्रूर और जंगली स्वामी को सौंप दे? कोई नहीं, ग्लकॉन ने जवाब दिया। इसी तरह, मैंने कहा, अपने भीतर के मानव स्वरूप को नीच और जंगली हिस्सों का गुलाम बनाना उतना ही घृणित है। क्या ऐसा व्यक्ति सुखी हो सकता है? नहीं, वह नहीं हो सकता, ग्लकॉन ने सहमति दी। और क्या वह व्यक्ति, मैंने पूछा, जो अपने भीतर के मानव स्वरूप को मजबूत करता है और अन्य हिस्सों पर नियंत्रण रखता है, क्या वह अधिक सच्चा और शुद्ध आनंद प्राप्त नहीं करता? यह सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। और संपत्ति के अर्जन में, मैंने कहा, वह व्यवस्था और सामंजस्य का सिद्धांत देखेगा। वह इस दुनिया की मूर्खतापूर्ण चमक दमक से प्रभावित नहीं होगा और न ही अपनी अनंत हानि के लिए धन का ढेर लगाएगा। निश्चित रूप से नहीं, क्लकॉन ने सहमति दी। वह अपने भीतर के शहर को देखेगा, मैंने कहा, और सावधानी रखेगा कि अत्यधिकता या इच्छाओं के कारण कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो। इस सिद्धांत के आधार पर वह अपनी संपत्ति और लाभ को नियंत्रित करेगा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करेगा। यह बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। और उसी कारण से, मैंने कहा, वह उन चीजों को प्रसन्नता से स्वीकार करेगा और उनका आनंद लेगा जो उसे बेहतर इंसान बनाती हैं। लेकिन वह उन चीजों से बचेगा, चाहे वे निजी हों या सार्वजनिक, जो उसके जीवन में अव्यवस्था पैदा करती है। हाँ, ग्लकॉन ने सहमति दी। तो यदि यही उसका उद्देश्य है, मैंने कहा, वह राजनेता नहीं बनेगा, वह उस शहर में राजनेता होगा, ग्लकॉन ने जवाब दिया, जिसे वह चाहता है, भले ही वह उसका जन्मस्थान न हो, जब तक कि उसे कोई ईश्वरीय बुलावा न मिले। मैं समझता हूँ, मैंने कहा, तुम्हारा मतलब उस शहर से है जिसे हमने स्थापित किया है, जो केवल विचारों में मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर ऐसा कोई शहर है। स्वर्ग में, मैंने जवाब दिया। शायद इसका एक प्रतिरूप स्थापित है जिसे वह चाहने वाला देख सकता है। यह उसे अपने भीतर के घर को व्यवस्थित करने में मदद करता है। लेकिन यह मायने नहीं रखता कि ऐसा शहर वास्तव में मौजूद है या भविष्य में बनेगा। जो व्यक्ति इस शहर की व्यवस्थाओं के अनुसार जीता है और किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं रखता, वही सच्चा है। मैं ऐसा ही सोचता हूँ, ग्लकॉन ने सहमति दी।